उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा चमोली। हरियाली, ठंडा मौसम और शांत वातावरण के बीच बसा एक सुंदर सा घर था श्रीनिवास। बाहर से ये घर बहुत सुखद और परिपूर्ण लगता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को भी हिला सकता था। इस घर में रहती थी शारदा देवी, 60 वर्ष की उम्र, विधवा, काफ़ी धार्मिक और बाहर से बहुत शालीन। और उसके साथ थी बहू पूजा, 32 वर्ष, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, पर कुछ उदास और चुपचाप रहने वाली। पूरे मोहल्ले में यही चर्चा थी, इतनी सीधी सादी बहू और इतनी धर्मपरायण सास, इनका घर तो एक मंदिर जैसा है। पर जो चीज़ें दिखती हैं जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। एक सुबह पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पूजा की लाश उसके कमरे में पंखे से लटकती हुई मिली। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। मैं थक चुकी हूँ, माफ़ करना माँ जी। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस को शक हुआ, इतनी चुप रहने वाली सहनशील लड़की अचानक सुसाइड क्यों करेगी। उसकी एक सहेली रीमा ने पुलिस को बताया। पूजा बहुत सहमी हुई रहती थी, उसने कभी कुछ खुलकर नहीं कहा, पर उसकी आंखों में हमेशा डर था। और शारदा देवी के सामने तो जैसे बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। पूछताछ शुरू हुई। शारदा देवी शुरू से ही शांत रही। कहा, बहू मानसिक रूप से कमज़ोर थी, मैं तो उसे बेटी की तरह मानती थी, मंदिर ले जाती थी, पूजा पाठ सिखाती थी, पर वह अक्सर चुप रहती थी। क्या करें, उसके अपने दुख थे। पुलिस ने घर की तलाशी ली। एक डायरी मिली पूजा की लिखी हुई। डायरी में एक एक तारीख के हिसाब से लिखी बातें थीं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। 12 जनवरी, माँ जी ने आज फिर खाना फेंक दिया, कहा तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। 19 फरवरी, मैंने आज थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाया, माँ जी ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, कहा बहुओं का फ़ोन चलाना घर बर्बाद करता है। 1 मार्च, आज फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मंदिर में पूजा से पहले खुद चाय पी ली थी। 15 अप्रैल, मेरी माँ बीमार थी, माँ जी ने मना कर दिया मायके जाने से, कहा अब तेरा घर यही है, उधर रोने से क्या होगा। 1 मई, मैं टूट चुकी हूँ, अब शायद भगवान ही मुझे रास्ता दिखाएं। और ये पढ़ते ही पुलिस को यकीन हो गया, ये आत्महत्या नहीं बल्कि धीमे जहर की तरह फैला मानसिक अत्याचार था। जब पुलिस ने मोहल्ले में पूछताछ की तो कुछ लोगों ने अनाम रूप से बताया, शारदा देवी के बेटे की मौत के बाद वह पूरी तरह पूजा पर निर्भर हो गई थी। उसे कभी बहू नहीं, नौकरानी समझा। दिन भर काम करवाना, ताने देना, केले में डांटना, ये सब आम था। एक पड़ोसी ने बताया, हमने कई बार पूजा के चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन शारदा देवी मंदिर वाली महिला थी, कोई कैसे शक करता। पुलिस ने धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और 498A मानसिक प्रताड़ना के तहत शारदा देवी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में मामला चला। शारदा देवी अब भी कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, वो पगली थी, खुद ही मर गई। पर पूजा की डायरी और पड़ोसियों के बयान ने सारा सच सामने ला दिया। कोर्ट ने शारदा देवी को 5 साल की सज़ा सुनाई। जज ने कहा, मानसिक प्रताड़ना भी उतनी ही क्रूरता होती है जितनी शारीरिक हिंसा। इस समाज को ये समझना होगा कि बहू केवल एक जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान होती है। पूजा अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उसकी डायरी ने कई और पूजा जैसी लड़कियों की आवाज़ बनकर समाज को झकझोर दिया। रीमा ने एक NGO शुरू किया, पूजा की आवाज़, जहां वह पीड़ित बहुओं की मदद करती है। मोहल्ले में अब लोग कहने लगे, कभी कभी घर की 4 दीवारी में सबसे बड़ा खलनायक बैठा होता है, औरत होकर भी औरत का दर्द ना समझने वाला। और अब अंतिम शब्द। इस कहानी में मौत का राज कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बल्कि एक कड़वा सच था कि जब घर का माहौल जहर बन जाए तो इंसान जीते हुए भी मरने लगता है। पूजा तो मर गई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। क्या बहू की चुप्पी उसकी कमज़ोरी है या समाज की बेरुखी? क्या सास बनते ही औरत अपनी बहू के दर्द को भूल जाती है? और कब तक बेटियों को ऐसे घरों में भेजा जाएगा जहां उनकी आत्मा रोज़ दम तोड़ती है?